तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी अब। तो यहाँ पर साहिल, तनेश, प्रभात और भावना, लक्की भारद्वाज, तनुष कश्यप, नैन्सी भारद्वाज एंड द प्रिया यादव, प्रियंका नेगी, सानिया अंसारी, सभी लोगों को हेलो। तो सभी लोग आ चुके हैं, अभी 6 ही बच्चे आए। एक तो सभी लोग ना एक काम करो, पहले तो क्या करना है, आप सभी लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। कैसे जाके आप सेटिंग में जाना, ठीक है। जैसे ही आप अपनी सेटिंग में जाओगे तो खैर ये तो आपको पता होगा, नई जमाने के बच्चे वैसे ही एडवांस में जाके आप 720 तक कर दो तो अपने आप ही क्वालिटी अप हो जाएगी वाली ना। दूसरी चीज़ क्या है, जरा मैं भी देख लेता हूँ, कुछ नहीं अभी तो ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह, हेलो हेलो सुनो भैया। अच्छा देखो जी, तो यहाँ पर 10 बच्चे आ गए और लोगों को भी आप बोल दो, डन है ना। चलो तो हम लोग शुरू करें। देखो जी, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और 12 बच्चे आ चुके हैं, सभी लोग फटाफट एक तो सभी बच्चों को भेज दो। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा ओके ओके ओके, भूपेंद्र सिंह के नाम से जैस्मिन, जैस्मिन हो है, ओके जैस्मिन, ओके। अरे अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आप वहाँ अभी सोनू सर के साथ लाइव बैठे हुए हैं। ओके, अरे ये तो स्क्रीन तो चलेगा, हमारा स्क्रीनशॉट चलेगा। तो डे 6 आज हमारा जो टॉपिक है डे 6 को हम देख रहे हैं। देखो टेबल करते हैं रिपीट। आ गई चलिए, हाँ चलिए ओके। तो भाई टेबल करते हैं रिपीट, वापस लाइट आ चुकी है और आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ी देर आपने अंधेरे में पढ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे बच्चे हो, डेडिकेशन के साथ काम करते हो। आप सभी लोगों को भेज दो यार, है ना, फटाफट भेज देना सभी लोगों को कि भैया आ चुके हैं और जल्दी से आपको सारे आंसर मिलेंगे ना। तो हुआ क्या था, हमारा ये पूरा सेटअप ही बैकअप नहीं मारा, तो दूसरी तरफ से वो लाइट ट्रिप हो चुकी थी। तो लाइट ट्रिप हो गई तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। ओके, तो चलो जी हम शुरू ही कर लेते हैं यहीं पर। तो हमारा यार डे 6 है, मैंने क्वेश्चन का लिखा था, पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ जरा। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस खा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो प्राइस है ऑरेंज का वो है 10 रुपए पर, मतलब पर पीस, ठीक है, पर यूनिट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको एम की वैल्यू मिल रही है 5 यूटिल्स, 5 यूटिल्स। तो अगर हम देखें तो मैंने यहां पर लिखा था यूनिट्स, ठीक है, और यहां लिखा था MUX, MUX मतलब ऑरेंज है यहां पर। तो और मैंने दिया था 180, 2 का 68, 3 का 55, 4 का 50, 6 का 40 और 7 का 20, इतना दे दिया मैंने बस, ठीक है। तो जब इतना दिया तो मुझे सिर्फ इतना आपसे जानना है कि एक कंज्यूमर कंजप्शन मतलब कहां तक करने वाला है, किस यूनिट तक वो, फटाफट बताना मेरे को कहां तक वो कंजप्शन करेगा। हेलो रविता सिंह, अब तुम्हारा नाम रविता है, पता नहीं क्या है। 4 यूनिट पर 50 ऑरेंजेस कंजप्शन करेगा, ओके, मतलब वो 4 यूनिट लेने वाला है। ये हमने बोला, ये कौन सा केस है, वन कमोडिटी केस का केस है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है आपको भी पता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, MUM
इज इक्वल टू mu x अपॉन px। बहुत नॉर्मल सी बात है। ओके, तो इसके बेसिस पर वो कंज्यूमर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहां पर होने वाला है, 5th यूनिट पर। इसका मतलब 5th यूनिट पर, 4th यूनिट पर, 4th यूनिट पर। देखो यहां पर तक वो ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद है। कितने लोगों को याद है इसका काम, मतलब वन कमोडिटी केस कैसे काम करते हैं? ओके प्रीत, ओके, कैसे काम करता है? कैसे काम करता है पता है? कितने लोगों को पता है? जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना। सभी लोगों को भेज दो एक तो। और क्या कहते हैं, अभी भी बच्चे, क्योंकि थोड़ा गैप आ गया था, ठीक है। और एक ये जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। साथ साथ मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो करते हैं। और थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे अब, ठीक है। स्पीड में काम करेंगे, मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसा है। वापस समझते हैं एक चीज को, वापस समझते हैं वन कमोडिटी केस। क्या समझते हैं? वन कमोडिटी केस। आप लोग रेडी हो? आज रेडी हो वन कमोडिटी केस का? अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, किससे पूछ लिया? 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप बता दोगे? आंसर सीखने के लिए रेडी हो? कैसे आंसर होगा जल्दी बताना मेरे को। अगर आप रेडी हो तो यार बोलो रेडी है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रेडी है। रेडी 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 ना, फटाफट ना, तो समझे अच्छे से। चलो भाई आज क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in one commodity case using utility analysis approach, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे, एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम उपयोगिता, उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कीजिए। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। देखो भाई आपको कैसे पहचानना है क्वेश्चन, जहां पर भी क्वेश्चन का ना ऐसा आएगा यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, तो आप समझ जाओगे इसमें MUTU वाला इस्तेमाल होने वाला है। MUTU का इस्तेमाल होगा, मतलब प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी का इस्तेमाल होने वाला है। ओके, अभी बहुत बच्चे नहीं आए तो ग्रुप में भेज दो यार, सारे लोग रेडी रहेंगे ना फटाफट। ओके, तो ये क्वेश्चन है भाई कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स मान लेते हैं कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे होगा, तो जरा आंसर लिख लेते हैं। देखो भाई आंसर 3 स्टेप से हम काम करेंगे, स्टेप लिखने नहीं है, बस मैं बता रहा हूं पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला कदम। तो पहला कदम आपका सिर्फ यही रहेगा कि आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे, उपभोक्ता संतुलन को डिफाइन करोगे, इसका मतलब डेफिनेशन लिखोगे, बस परिभाषा लिखोगे, इतना सा काम करना है। और परिभाषा मैंने लास्ट क्लास में बताई है आपको, क्या होता है भाई? Consumers equilibrium refers to that situation where a consumer gets maximum satisfaction by given his income and the market price of the goods basis,
हिंदी में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां पर एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की बाजार कीमत के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेप 1 कंप्लीट आपका। सिर्फ इतना ही काम करना है। अब जब इतना सा काम कर लिया तो आपने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं यहां शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे, समझाओ। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, ये स्टेप 2 है। और ये डलेगा, ये टॉपिक डलेगा, यहां पर हेडलाइन डलेगी, ये पूरी की पूरी हेडिंग। तो ये आपको क्या करना है? उपभोक्ता संतुलन की शर्तें लिखना है। लिखना क्या है? तो भाई कंडीशन चाहिए उसको, पहली चीज उसको, पहली चीज क्या चाहिए उसको? PXC है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। ये लिखोगे, लिखवाया मैंने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की कीमत, वस्तु एक्स की कीमत, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? MUX, ठीक है। तो MUX कैसे करोगे भाई? MUX का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स या कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता, वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता। और तीसरे नंबर पे चाहिए आपको MUM, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। देखो भाई, हमारा जो डे 6 अगर ये है तो डे 5, डे 4 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। डे 4 वाली अगर आप वीडियो देखोगे, ठीक है, अगर डे 4 वाली अगर आप वीडियो देखोगे तो आपने ये पढ़ा था PX, MUX और MUM चाहिए। मुझे कोई बताओ, PX गिवन होता है, बिल्कुल आप पूछोगे, PX भी गिवन होगा, MUX भी गिवन होगा, MUM भी गिवन होगा। अगर आपको आंसर करना है तो डायरेक्टली करना है, कुछ नहीं करना आपको अगर टेबल दी होगी तो गिवन होगी, नहीं होगी तो खुद क्रिएट करनी है। मगर खुद क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली आंसर लिखना है। बट इस वाले एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल लेते हुए मैं चलूंगा आपके साथ, एक एग्जाम्पल लेते हुए चलूंगा, जो मैंने ऊपर लिखवाया था उसको समझाते हुए चलूंगा। और जब समझा दूंगा ना आपको, तब आपका ये काम भी हो जाएगा। खैर, आपको वो लिखना नहीं है, एग्जाम्पल लिखना नहीं है वहां पर, आंसर में नहीं लिखना। बट मैंने आपको ये डे 4 की जो वीडियो है उसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझा रखा है। जब मैंने पूरा का पूरा समझा रखा है तो मैंने आपको बताया होगा कि प्राइस का मतलब है, जब भी हम एक कंज्यूमर से वन कमोडिटी केस में जाते हैं तो हम पूछते हैं भैया कैसे दे रहे हो, एक कितने का प्राइस है। दूसरी चीज MUX के बारे में मैंने आपको बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स। तो कोई भी गुड होगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, जो कि ऑल टाइम डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या बताया था मैंने बताया था 1 रुपए से मिलने वाली MUX, 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब क्या था? MUM इक्वल टू, MUM का मतलब क्या था? सीधा सीधा मतलब था 1 रुपए में कितना MUX आएगा, 1 रुपए में कितना MUX आएगा, इसका सिर्फ ये मतलब था, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता कहां पर है? तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर MUM MUX अपॉन PX के बराबर हो जाए। ये इनका रेशियो, MUX अपॉन PX का जो रेशियो है वो MUM के बराबर हो जाए। दूसरी बात क्या है? अगर 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 इफ MUM की वैल्यू अगर 1 यूटिल्स दे दी, अगर 1 यूटिल्स हो, अगर MUM की वैल्यू 1 यूटिल्स के बराबर हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा PX इक्वल टू MUX, PX इक्वल टू MUX होगा। अब इस कंडीशन को मैंने बहुत आराम से आपको सारा टॉपिक समझाया था। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? जरा थम्स अप करना कि हमको याद है वाला टॉपिक। थम्स अप करके बताना मेरे को कि याद है।
फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ ना इसी के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखते हुए मैं आपका ऑरेंज वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आपको ऑरेंज वाला क्वेश्चन याद ही होगा, ठीक है। जरा देख लेते हैं क्या था। हमने बताया था कि प्राइस कितना है 10 रुपए, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, यूटिल्स की बराबर कितनी दे रखी है हमने यहाँ पर 5, आपको याद होगा 5 यूटिल्स दी थी अभी मैंने, ठीक है। और फिर मैंने लिखा था यूनिट्स और इधर लिख दिया था MUX। ऑरेंजेस पूछे थे ना, ऑरेंजेस आपने जवाब दिया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और हमने लिखा था 80 68 55 50 40 एंड 40 के बाद 20 लिख देते हैं, फिर 10 लिख देते हैं, जो भी होगा ना, इतना था। तो कुल मिलाकर हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था MUX ऑरेंजेस से। हमने प्राइस देखा था और हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी करके देखा था, याद होगा, ठीक है। मगर मैं फिर भी बता देता हूँ, मैंने इस कंडीशन में क्या बताया था, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से अलग करके रख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंज्यूमर MUM इज लेस देन MUX अपॉन PX मिल जाए तो ये एक पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX हो जाए, ये दूसरी सिचुएशन है। और तीसरी सिचुएशन क्या है, MUM इज ग्रेटर देन MUX अपॉन PX, ये तीसरी सिचुएशन है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन मिलती है तो ऐसे में वो कंजप्शन करेगा। कौन कंज्यूमर करेगा, कंजप्शन बढ़ाएगा, ऐसे में कंजप्शन स्टॉप कर देगा, कंजप्शन को स्टॉप करेगा, और ऐसी सिचुएशन में वो कंजप्शन को कम करेगा, कंजप्शन गिराएगा। तो 3 सिचुएशन, यहां पर उपभोग को बढ़ाएगा, यहां पर अगर वो है तो वो उपभोग को बढ़ाएगा, यहां पर उपभोग को वो रोक देगा, तीसरी सिचुएशन यहां पर उपभोग को वो घटा देगा। बात समझ आ रही है? अगर 3 सिचुएशन मिलती हैं तो क्या क्या काम करने वाला है। डन है सबको? बात समझ आ रही है मेरी? अगर मेरी बात समझ आ रही है तो डन लिखना जरा फटाफट कि इन 3 सिचुएशन में वो क्या काम करेगा। हालांकि आंसर लिखते वक्त ये सब का इस्तेमाल नहीं करना, बट समझदारी में कुछ इस्तेमाल करना है और मैं वो समझाने वाला हूं, वही वाली बात, ठीक है। तो जल्दी से जरा डन लिख के बताओ मेरे को, आपको बात समझ आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो जब हम बोल रहे हैं कि कितनी यूनिट लेगा, तो आपने मेरे को खुद ही बताया कि 4 यूनिट तक खरीदेगा। तो 4th यूनिट कौन सी कंडीशन आ रही है, तो 4th यूनिट पर आप देखोगे ये वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है। कैसे आ रही है भाई, MUM की वैल्यू कितनी है 5, MUX की वैल्यू वहां पर कितनी है 50। देखो 5th कौन सी यूनिट पर है, आप देखोगे 4th यूनिट पर कितनी वैल्यू है 50 और प्राइस कितना है 10, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 5 इक्वल टू 5। अब यहां पर अगर पहुंच गया है तो वो क्या कर देगा, इस सिचुएशन पे जाके स्टॉप कर देगा। तो जहां पर वो कंजप्शन को स्टॉप कर दे वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है कि कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा लास्ट, तो वहां पर होगा जहां वो कंजप्शन को लास्ट रोक देगा, जहां पर वो लास्ट रोक देगा, ठीक है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मगर इससे पहली सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगी जी, यस होगी। इक्विलिब्रियम हो रहा है नहीं, अभी वो कंजप्शन को बढ़ाएगा। तो ये जो सिचुएशन मिल रही है जहां पर MUM इज लेस देन MUX अपॉन PX है, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करने वाला है, ऐसी सिचुएशन में एक कंज्यूमर अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा। आप देखोगे ये 4th यूनिट 4 पर जाकर ऐसा काम हो रहा है, यूनिट 4 पर जाकर ऐसा काम हो रहा है, मगर यूनिट 1st, यूनिट 2nd और यूनिट 3rd, इन तीनों पर ये पहली सिचुएशन में है। क्या होगा, ये पहली सिचुएशन में है। और अगर आप देखोगे तो यूनिट 5, 6 और 7 में वो इस सिचुएशन में जाएगा। अगर मान लो गलती से एक कंज्यूमर यूनिट मतलब 3rd सिचुएशन में चले गया तो वो क्या करेगा, कंजप्शन को बढ़ाएगा घटाएगा,
बढ़ाएगा कि बढ़ाएगा घटाएगा? अच्छा, चंद्रेश्वर 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 मेरे को बताना, आपने इससे पहले की वीडियो देखी है? अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो बताओ मेरे को, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, देखो भाई मैं आपको बता देता हूं, ये जो कंडीशन है मैंने डे 4 में इसका बेसिक चीज समझाया था। डे 4 में जाके, डे 4 वाली जो लाइव क्लास है हमारी, उसमें देखोगे उसका बेसिक है, ठीक है? आज डे 6 है, थोड़ा एडवांस चले गए, ठीक है? ओके, तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप बोलोगे कि हाँ फिर भी समझाओ तो मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? मगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा ना उस सिचुएशन पे जा रहा हूं। अगर आपने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप डे 4 देखो, अगर डे 1 2 3 देख लिया तो बहुत मजेदार हो जाएगा। डे 4 देखो, उसके बाद यहाँ पहुंचो, आपको लेवल कुछ और ही मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ओके, तो तनुष बोल रहा है लक्की डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ओके ओके, स्नेहा स्नेहा अगर तुमने अगर देख रखी है वीडियो 4, ठीक है, तो वीडियो 4 देखो, नहीं तो मैं समझाऊंगा, आराम समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? डिक्रीज करेगा, सभी लोग देख रहे हैं इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आप खुद सोचो, मैं थोड़ा सा फिर भी क्लियर करता हूं कि मैंने क्या बताया, एमयूएम का मतलब क्या है, 1 रुपए से मिलने वाला यूटिलिटी। तो यार 1 रुपए से अगर मिलने वाली यूटिलिटी आपकी ज्यादा है, मतलब आप ये सोचो कि आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो, 20 रुपए खर्च कर रहे हो, और जो चीज आपको वो दे रहा है, आप टिक्की खाने गए और उसने छोटी सी टिक्की बना के थोड़ा सा चट्टी वट्टी मिला के आपको दे दिया, तो आप उससे लड़ोगे कि भाई 20 रुपए किस बात के ले रहा है, देखियो जरा 5 रुपए का तो तुमने सामान नहीं डाला, या 10 रुपए का तो तुमने सामान नहीं डाला। तो एक्चुअल में आपको वहां पर 20 रुपए की वैल्यू ज्यादा लग रही है, और वो जो टिक्की दे रहा है, मतलब जो गुड्स कंजप्शन कर रहे हो, और उसकी वैल्यू आपको कम लग रही है, तो आप क्या करोगे, कंजप्शन को घटाने वाले हो। ऐसे में कंजप्शन को क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपके पैसे की वैल्यू आपके गुड्स के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। अगर आपके गुड्स के सेटिस्फेक्शन से आपकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू ज्यादा है, आप कंजप्शन को कम करोगे। जहां पर तक आपके पैसे का जो सेटिस्फेक्शन है और जो गुड्स का सेटिस्फेक्शन है दोनों इक्वल हो गया, आप वहां तक कंजप्शन करोगे। और जब तक आपके पैसे की वैल्यू और आपकी गुड्स की वैल्यू में से गुड्स की वैल्यू जीत जाए, इसका मतलब आपने 20 रुपए खर्च करे और भाई साहब उसने क्या जानदार टिक्की बनाई है आपके लिए, जानदार, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 30-40 रुपए का आइटम डाल रखा है बढ़िया से, ठीक है, कि बड़ी बड़ी 2 मोटी टिक्की डाल रखी है, छोले डाल रखे हैं, चटनी डाल रखी है, हरी चटनी डाल रखी है, दही भी डाल दी, ऊपर से पापड़ी भी तोड़ दी, ऐसा कुछ करा है, ऊपर से थोड़े अनार के दाने भी रख दिए, है ना? तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार वर्थ ऑफ इट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए से ऊपर का माल है, मतलब लग रहा है कि बाहर खाते ना तो 100 रुपए की होती है, मगर यहाँ तो 20 की मिल रही है। ऐसे में आप कंजप्शन को बढ़ाओगे, बोलेगे एक और दे भाई, एक और दे। कब तक करोगे, जब तक आपको लगेगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पैसे की वैल्यू और गुड्स से सेटिस्फेक्शन की वैल्यू, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ना, कि मजा आया, सेकंड वाले में थोड़ा कम मजा आएगा, थर्ड वाले में थोड़ा और कम मजा आएगा, और वहां लगेगा यार 20 रुपीज के वर्थ ऑफ इट हो चुका है, तो आप वहां रोक दोगे। हो सकता है 3 पे रोक दो, हो सकता है 4 पे रोक दो, हो सकता है दूसरे पे रोक दो। बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो यहां पर जहां पैसे की वैल्यू आपको ज्यादा नजर आएगी, आप बोलोगे नहीं चाहिए, कंजप्शन को डिक्रीज करोगे। जहां लगेगा पैसा भाई बच रहा है, कंजप्शन करो, बढ़ाओ, और जहां तक ऐसा लगेगा वहां पर आप जाके उस कंजप्शन को रोक दोगे। ये सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इस वाली सिचुएशन में वो कंजप्शन को बढ़ाएगा। पहली 3 यूनिट यही बता रही है, चौथी यूनिट ये बता रही है, अगली यूनिट ये बता रही है कि ऐसी सिचुएशन में अगर एक कंज्यूमर फंस गया तो वो क्या करेगा, कंजप्शन को गिरा देगा। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, कंजप्शन को गिरा देगा। आपको पता है ना, ऐसी सिचुएशन में वो कंजप्शन को गिरा देगा। इतनी बात समझ आ रही है? प्रीत बोल रहा है भाई गोलगप्पे टिक्की की बात मत करो, मुंह में पानी आ रहा है, खाना नहीं खाया। तो भाई एक काम करो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके आ जाओ। जाओ 10 रुपए की टिक्की है क्या, अच्छा 20 रुपए की, पता नहीं यार, चलो जो भी है, कुल मिलाकर इतनी बात समझ आ गई। एक बड़ी और बात बताता हूं मैं आपको, जब तक आपके पैसे की वैल्यू और आपके गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन में सेटिस्फेक्शन वाला लेवल जीत जाए, जब तक ये सिचुएशन होगी ही होगी, ध्यान रखना भाई,
जब तक ये सिचुएशन मिलेगी, ये पूरी सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस पूरी सिचुएशन को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, इसे कहते हैं उपभोक्ता आधिक्य। उपभोक्ता आधिक्य क्या कहते हैं भाई इसको? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, उपभोक्ता आधिक्य, कंज्यूमर सरप्लस ना, उपभोक्ता का आधिक्य मिला है। जरा आपके पास जो भी किताबें हैं, चाहे वो संदीप गर्ग आप इस्तेमाल करते हो, या टी आर जैन वीके और इस्तेमाल करते हो, या दीपाश्री इस्तेमाल करते हो, या फिर एस के अग्रवाल, कोई भी आप बुक इस्तेमाल करते हो, आपको एक जगह पर एक ग्राफ मिलेगा जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ होगा। सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, कंज्यूमर सरप्लस लिखा होगा, मगर वहां पर ये कंडीशन फॉलो होगी। मैं जरा समझा देता हूं कैसे होगा। जरा इसे और ऊपर करते हैं, इस सिचुएशन तक, यहां तक चले जाते हैं। आप देखोगे, आपको मैं जरा समझा देता हूं, यहां देखोगे तो यहां पर आपके लिए ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ मैं यहां बना लेता हूं। ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमने ग्राफ बनाया, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इधर मैं अपना MUX दिखा रहा हूं, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन में, और यहां हो गया माइनस वाई एक्सिस। तो आपको तो ये पता है कि ये क्या क्या होता है। जरा अब दूसरा देख लेते हैं, जरा सा एक काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, ऐसा कुछ हुआ और इसका नाम रख दिया मैंने क्या? MUX। MUX। तो भाई आपको एक चीज तो यहां कंफर्म है, इधर यूनिट्स है पूरी है, यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। आपको एक बात पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। बस उसकी 3 कंडीशन होती है, शुरुआत में वो प्लस होता है, बाद में वो 0 होता है, और उसके बाद वो नेगेटिव तक चले जाता है, इवन और नेगेटिव भी जा सकता है। बात, इतनी बात पता है आपको? अगर आपको इतनी बात पता है तो जरा बताना मेरे को, जरा अगर आपको इतनी बात पता है तो मुझे बताना इतनी बात पता है कि नहीं पता आपको। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, प्रियंका नेगी की अरे पढ़ा है। भाई एक चीज ध्यान रखना, जिस हिसाब से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है उस हिसाब से आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और पहले तो इसका एक ग्रुप बना के आराम से आप अपने दोस्तों को भेजो। ये आज चैप्टर फाइनल हो गया नहीं, मतलब अभी होना बाकी है, 1-2 कमोडिटी का केस भी बचा हुआ है। मेरे हिसाब से टाइम तो चले जाता है यार ऐसे ही समझाते समझाते, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिख नहीं पाते हम, बट कोई बात नहीं, आपको अच्छा समझ आएगा। कल भी अगर करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा क्लासेस का टाइमिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। आप कुल मिलाकर यार अच्छा समझो, ठीक है। और एक ही काम करना है आपको, अपने दोस्तों को भेजना है, भाई देख, फील द डिफरेंस तो फील करो कि क्या चीज समझ रहे हो आप। अब दूसरी बात, मुझे कोई ये पॉइंट बताएगा क्या? मुझे कोई ये पॉइंट बताए, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जरा मैं कलर चेंज करता हूं, ग्रीन कलर। मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट मैंने आपको ग्रीन पॉइंट कर रखा है यहां पर, मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताना। नैन्सी का जवाब आ चुका है। अब मैं आपको कुछ और चीज भी बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको। बहुत लोगों का जवाब आया क्या अभी तक? एक ही का है, नैन्सी का ही है, सानिया का आ गया। और बच्चे फटाफट, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहां पर MUX की वैल्यू 0 हो जाए उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। मैं यहां पर ओनली POS लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, या सैचुरेशन पॉइंट। आप इसे सैचुरेशन पॉइंट भी लिख सकते हो, SP भी लिख सकते हो, ठीक है, या सैचुरेशन पॉइंट डाल देते हैं, SP लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, मगर आपको पता है यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये जो बंदा था जो हम गुड्स लेके बैठे थे, ये 8-9 मान लो ये 2 ले रहा है, यहां 0 ले रहा है, तो 9th पॉइंट पे जाके उसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आएगा, ठीक है। मगर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पे कर रहा है? 4th यूनिट पे कर रहा है।
इसका मतलब लगभग वो यहां पर कर रहा है, इस पॉइंट पर वो 4 यूनिट ले रहा है, ठीक है। और ये उसका MUX है, कितना है MUX उसका? 50 MUX है, ये 50 MUX है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ध्यान रखना यहां पर क्या हो रहा है, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX। क्या है भाई यहां पर सिचुएशन? यहां सिचुएशन है MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX, और यहां पर ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। मगर आप मेरे को बताना, क्या ये सारा पॉइंट, मुझे बताना जरा, क्या ये सारा पॉइंट, ये यहां से लेकर यहां तक, इससे ऊपर का जो भी ये जगह बता रहा हूं मैं आपको, ये जगह, इस जगह को आप क्या कहोगे? ये देखो मैंने ग्रीन से भर दिया इसको। ये जो पूरी जगह है, इस पूरी जगह को क्या बोलोगे भाई? कौन सी सिचुएशन है ये? बताएगा कोई मेरे को? ये पूरी जगह कौन सी है? जल्दी बताना भाई, ये पूरी जगह कौन सी है? ये पूरी जगह है MUM इज ग्रेटर देन और लेस देन, MUM इज लेस देन MUX अपॉन में PX। और इसको क्या नाम दिया मैंने? क्या नाम दिया मैंने? कंज्यूमर सरप्लस। आप अपनी बुक में ये ग्राफ देखोगे, वहां पर अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो थम्स अप करना, डन करना। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी, और मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया, मैंने आपको टेबल में भी दिखा दिया, मैंने आपको उसका इक्वेशन भी बता दी। तो चाहे आपका इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लें, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लें, तो आप बता दोगे नहीं बता दोगे? बताओ मेरे को। अगर बता दोगे तो क्लैपिंग करना भाई, क्लैपिंग का भी ऑप्शन होगा यहां पर, होगा तो, या थम्स अप का, जो भी कर सकते हो। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस समझ आ गया? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन दी मार्जिनल द रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। इतनी बात समझ आ गई? इसका मतलब सरप्लस मतलब यहां पर उसको फायदा है, बस, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इतने बच्चों को समझ आ गई भाई। मैं सभी लोगों से एक ही बात बोलूंगा, बार 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 बार, जितने बच्चों ने मेरे इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो भैया प्लीज और प्लीज कहूंगा, जाकर उन वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, यहां तक पहुंचो, आपको इतना जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना। और इसके बाद आएगी हिग्स की थ्योरी, और हिग्स की थ्योरी भी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आएगी। बस आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप जाके भैया ये सारी की सारी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और टेलीग्राम के चैनल पे भेज दो, ठीक है। ग्रुप भी बना रखा है, ग्रुप बना देता हूं एक, तो उसमें भेज दो कि हमने काम कर लिया, हमने बना लिया कुछ ना कुछ, तो मुझे भी लगेगा आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। वरना क्या पता चलेगा यार ऐसे, ठीक है। वरना आप रजाई के अंदर घुस के मोबाइल फोन या जो भी आपके पास टैबलेट हो या पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, आप उसे लेकर बस ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई आपको प्रवचन सुना रहा हूं। तो भैया मैं प्रवचन नहीं सुना रहा। अभी मार्च में आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर होगा तो उस मोमेंट पर आपको आंसर करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहां पर होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहां होता है कंज्यूमर सरप्लस। और मगर मैंने आपको जो वन कमोडिटी केस का जो केस बताया ना, जरा देखो जरा इधर, ये जो वन कमोडिटी केस का क्वेश्चन बताया ना, तो आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 इतना लिखना है, ये दोनों चीजें डालनी है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना भाई, क्या लिखना है, ये दोनों चीजें डालनी है जो लिखी है मैंने। ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको सिर्फ एक ही बात लिखनी है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू दी the ratio between marginal utility of commodity and the price of the commodity। आपको बस इतनी सी बात लिखनी है, जरा ध्यान रखना मेरी बात का। बस वहां पर इसके जस्ट बाद यहां लिखना है, थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड स्टेप। इससे नीचे मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं लिखना है, बस आपको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं लिखना है। तो मैं आपको थर्ड स्टेप बता रहा हूं, इसका थर्ड स्टेप मैं सब ऊपर कर दिया मैंने इसको, और मैं इसका थर्ड स्टेप बता रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या है जरा समझना। स्टेप थर्ड के अंदर
आपको कोई हेडिंग नहीं बतानी, बस सीधा लिखना है कि यार अगर ये डिसइक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा। अगर ये डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन में होगा तो क्या होगा, कैसे उसको संतुलन में लाएंगे। तो डिसइक्विलिब्रियम है तो सीधा इसको क्या करना है, हमने रीइक्विलिब्रियम करना है, रीइक्विलिब्रियम करना है। वापस कैसे करेंगे, इसी कंडीशन को समझाना है। पुनः संतुलन कैसे होगा, तो पुनः संतुलन को अगर आपको समझाना है तो बड़ा आसान सा काम करना है भाई। दो कंडीशन होती हैं कंज्यूमर के डिसइक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है MUM इज लेस देन MUX अपॉन PX, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है MUM इज ग्रेटर देन MUX अपॉन PX। अभी ऊपर समझाई है, अभी ऊपर समझाई है, ध्यान रखना, ठीक है। इस कंडीशन को हम लिखेंगे PX इज लेस देन MUX। ये अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए ना तो इसको लिखेंगे PX इज ग्रेटर देन MUX। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे बताओ A कंडीशन में क्या करेंगे और B कंडीशन में क्या करेंगे। अभी बताया भाई, अभी बताया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताना, जल्दी बताना। और जितने लोगों ने लाइक नहीं कर रखी है पहले तो इसको लाइक करो फटाफट, फटाफट लाइक होना चाहिए भाई। और मैंने आपको बोला है आपके पास सिर्फ इतना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप 10 बच्चों को बताओ कि ये पढ़ो। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स भी क्वेश्चन ऐसे डीप में पहुंचेंगे ना, और उनको भी आप बताओगे आंसर, ठीक है। मुझे बताओ पहली कंडीशन में, ये जो पहली कंडीशन है इसमें क्या करोगे। सवाल सिर्फ इतना सा है, इस कंडीशन में क्या करोगे। अभी बताया भाई, अभी बताया है। अभी आपको कौन सी सिचुएशन में पहुंचना है, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX, ये सिचुएशन में पहुंचना है। तो आपको क्या करना है रीइक्विलिब्रियम के लिए। ये तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। हाउ टू रीच रीइक्विलिब्रियम, कैसे करेंगे, पहले ए का बताओ। ए सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे, MUX इंक्रीज करेंगे, MUM इंक्रीज करेंगे। करेंगे क्या भाई, जल्दी बताओ। फर्स्ट में कंजप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसने लिखा है, प्रिया ने लिखा है। तो यहां पर लिखा है, नैन्सी ने भी लिखा है भाई, फर्स्ट कंडीशन में कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में कंजप्शन इंक्रीज करेंगे और 2 में कंजप्शन डिक्रीज करेंगे। बहुत बढ़िया। ए में कंजप्शन इंक्रीज, बी में कंजप्शन डिक्रीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार देखो आपको आ रहा है ना समझ, आ रहा है ना मजा, ठीक है। आपको चीज समझ आ रही है ना, तो समझ आ रही है तो आपको एक काम करना ही नहीं करना। ये आप रोज देखना चाहते हो कि ये 10 15 20 बच्चे ही मतलब लाइव क्लास ले हमारी, ऐसी मतलब ऐसी शर्म नहीं आती आपको, सच बताना मेरे को। आपको यही लगता है कि मतलब हम अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, मतलब BNS ग्रुप ऑफ एजुकेशन मींस बेस्ट क्वालिटी। आपकी 11th 12th की तो बेस्ट क्वालिटी देनी है हमने, हालांकि ऊपर भी देनी, जो क्लास पढ़ाएंगे बेस्ट में पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। आता होगा बेहतरीन पढ़ा सकते हैं, जबरदस्त पढ़ा सकते हैं तो घुसेंगे, वरना नहीं घुसेंगे भाई। टाइम पास करने नहीं आना, यहाँ पर हमारा काम टाइम पास करना नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। साफ सीधा सा फंडा है, ठीक है। वरना कुछ और काम कर लेंगे टीचिंग के अलावा, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या करेंगे, तो आप कंजप्शन को इंक्रीज करोगे, आपने बताया। तो जैसे ही आप कंजप्शन को इंक्रीज करोगे, कंजप्शन इंक्रीज करते 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 आप कहां पहुंचोगे, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX में पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। अभी ऊपर इक्वेशन बताइए कैसे पहुंचोगे। जैसे जैसे आप कंजप्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे MUX घटेगा, जैसे जैसे MUX घटेगा तो आपको पता है क्या, आपको एक बात पता है, MUM फिक्स है, MUM फिक्स है, PX भी फिक्स है। तो कंजप्शन बढ़ाओगे तो क्या ही घट सकता है, कंजप्शन बढ़ाने से MUX घटेगा। जब MUX घटेगा तो इतना घटेगा कि वो क्या हो जाए, MUM इक्वल टू द रेशियो ऑफ MUX अपॉन PX के इक्वल हो जाए, क्योंकि कंजप्शन बढ़ाने से MUX घटेगा। ऐसे ही इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, कंजप्शन को कम करना है। जब आप कंजप्शन को कम करोगे तो आपका MUX बढ़ेगा। जब MUX बढ़ेगा तो आप कहां पहुंचोगे, वापस MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX। इसी चीज को आपको लिख देना है, इसी चीज को आपको लिख देना है। और लिखने के बाद आपका 1 कमोडिटी केस कंप्लीट, पूरा 1 कमोडिटी केस कंप्लीट, 6 मार्क्स कंप्लीट। थर्ड डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम,
पहली कंडीशन आप लिखोगे, पहली कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन द रेशियो बिटवीन MUX अपॉन PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. In this situation, we increase the consumption of good X. In this situation, we increase the consumption of good X. After that, the marginal utility of good decreases, and we will reach at that point where marginal utility of money is equal to the ratio of MUX upon PX. तो कहां पहुंचेंगे, जहां ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. इन दिस सिचुएशन पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ marginal utility of commodity and the price of the commodity. In this situation, we decrease the consumption of good X, and after that, the marginal utility of goods increases, and after that, we will reach at the point of equilibrium. तो हम कहां पहुंचेंगे, इक्विलिब्रियम. हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु X की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से कम है. ऐसी स्थिति में हम उपभोक्ता का क्या कहते हैं, वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे. वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटेगी. जब सीमांत उपयोगिता घटेगी तो हम कहां पहुंचेंगे, संतुलन की स्थिति में पहुंचेंगे, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू, मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु X की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर होगी. स्थिति बी में, जहां पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु X की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से अधिक है, ऐसी स्थिति में हम उपभोक्ता वस्तु X का उपभोग घटा देगा. जब वस्तु X का उपभोग घटाएगा तो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, और वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि वह इस कंडीशन के बराबर नहीं हो जाती. तो कंज्यूमर हो गया इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर वापस से इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, और ये सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, पूरा काम कंप्लीट कर दिया. अब हमारा 2 कमोडिटी केस बचा है. कल की क्लास में मैं 2 कमोडिटी केस भी कराऊंगा, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर, इसके अगला चैप्टर मतलब 4 कह लो 2 कह लो, इसके नेक्स्ट चैप्टर को शुरू भी कर दूंगा, हिग्स की थ्योरी को. तो भाई तब तक के लिए आपको समझ आ गया होगा. तो अगर आपको समझ आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, और जय माता दी एंड गुड नाइट. अगर आपको समझ आ गया तो अंडरस्टूड लिख देना फटाफट, मुझे 12th की क्लास शुरू करनी है. और एक काम करना है, सारे बच्चों को भेजना है. कम से कम एक बच्चा ये जिम्मेदारी ले ले कि 10 बच्चों को तो शेयर करेगा वो, और खुद ही आप इनके लिंक कॉपी करके भेजो. कम से कम इतना तो काम करो मेरे लिए. ओके, चलो फिर सभी लोगों को बाय 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 बाय.